गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या होमवर्क? यस सर। क्या है इसका आंसर? सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड है क्या? राइट। थर्ड इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 7। देखो सॉल्यूशन। cos of अल्फा बीटा less than pi by 4 greater than 0. So alpha plus beta is will lie in first quadrant. Alpha plus beta will be less than pi by 2. Alpha minus beta will also less than pi by 2 because alpha and beta both are less than pi by 4. So both alpha plus beta and alpha minus beta will lie in first quadrant. And we have to find the value of what? Tan of 2 alpha. बोलो मासिर किस तरह से सॉल्व किया है? सर सबसे पहले कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड। cos of alpha plus beta की वैल्यू क्या है? 4/5 और हमें sin of alpha minus beta is given as 5/13 and we have to find the value of what? tan of 2 alpha. तो मुझे tan of 2 alpha को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में लिखने का है। किस तरह से लिख सकता हूँ? कैन आई राइट 2 बीटा एज अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा? 2 अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो ये 2 अल्फा ही है। यस नो? ऐसा ही किया है। यस सर। एंड द फॉर्मूला फॉर, अब इसे यूज करेंगे हम tan ऑफ a प्लस बी। ये tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 minus tan a into tan b. So we have to find the value of tan of alpha plus beta and tan of alpha minus beta from this cos of alpha plus beta and cos of sin of alpha minus beta. तो cos of alpha plus beta 4/5 है। So if this is the angle alpha plus beta 4/5, तो tan of alpha plus beta कितना होगा? tan of alpha plus beta कितना होगा? 3/4. Yes, no? और if this is the angle alpha minus beta, sin of alpha minus beta कितना है? 5/13, तो ये कितना होगा? 12. तो tan of alpha minus beta कितना होगा? 5/12. करेक्ट है? यस सर। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। tan of alpha plus beta कितना है? 3/4. tan of alpha minus beta कितना है? 5/12 अपॉन 1 minus tan of alpha plus beta is 3/4. tan of alpha minus beta is 5/12. राइट। तो ये होगा 36 प्लस 20, 56/48 और ये 48 माइनस 15 कितना होगा? 33/48। तो मेरे पास आंसर आएगा 56/33। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, 56/33। ओके।
Now see the next 7 हो गए 8 इसको सॉल्व किए, यस सर। क्या आंसर इसका? सर इसका भी थर्ड ऑप्शन। थर्ड, ओके। तो हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है m प्लस n बाई m माइनस n, यानी कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करने का है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m बाई n? m बाई n लिखने का है यहाँ से m बाई n क्या मिलेगा? m बाई n क्या मिलेगा? tan of theta plus 120 by tan of theta minus 30. Is it correct? यस सर। Next, सर m प्लस n डिवाइड बाय m माइनस n। by componendo dividendo m plus n by m minus n, यानी tan of theta plus 120 plus tan of theta minus 30 by m minus n, यानी tan of theta plus 120 minus tan of theta minus 30. Okay. Next step, सर tan को sin और cos में लिख दीजिए। राइट, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें ये थीटा प्लस 120 जो है, थीटा प्लस 120, थीटा प्लस 120 से हम थोड़ी देर के लिए x कंसिडर करेंगे, थीटा माइनस 30 को y कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये होगा tan x होगा, सो विच इज sin x बाय cos x, और ये थीटा माइनस 30 y है तो tan y क्या होगा? sin y बाय cos y, और नीचे वही आएगा, सिर्फ माइनस साइन है, sin x बाय cos x माइनस sin y बाय cos y। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, दिस विल बिकम साइन ऑफ x प्लस वाई, और नीचे आएगा sin x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये sin x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन ऑफ x माइनस वाई, राइट। और ये cos x cos y कैंसिल होगा, so like this I have m plus n by m minus n equal to sin of x plus y कितना होगा? x plus y कितना होगा? 90 प्लस 2 थीटा। राइट, 92 थीटा प्लस 90, ओके। और नीचे क्या है? साइन ऑफ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना होगा? 150। 150 होगा, थीटा थीटा कैंसिल होगा, 150। So this implies m plus n by m minus n. Sin of 90 plus theta is cos theta. Sin of pi by 2 plus theta क्या होता है? Cos theta. So it will be cos of 2 theta. Sin of 150 कितना है? sin of 30। Sin of 150 is sin of 30, which is equal to what? 1 by 2. 1/2। तो cos of 2 theta क्या होगा? cos of 2 theta is equal to half m plus n divided by m minus। हाँ, तो ये 2 ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा इधर m प्लस n बाय 2 टाइम्स, m प्लस n बाय 2 टाइम्स क्या होगा? m माइनस n, ये 2 यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा नीचे,
ओके, सो m प्लस n बाय 2 टाइम्स m माइनस n, यानी आंसर है इसका थर्ड वन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट 9, इसको सॉल्व किए. Yes, sir. बोलो आंसर. 4. फोर्थ वन इज द आंसर टू दिस. दिस इज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन. इस तरह का एक क्वेश्चन हमने कर लिया था. ओके, इसका आंसर क्या है? 1 है. सो दिस इज 2 sin x by sin 3x plus tan x by tan 3x. कैसे किया सॉल्व इसको? सर इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटीज यूज कर. कौन सी आइडेंटिटी? sin 3x tan 3x. वैसा किए क्या? यस सर. तो क्या सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो गया है? यस सर. ओके, आंसर 1 है तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट ही होगा, लेकिन मैं इसे ट्रिपल एंगल नहीं यूज करूंगा. इसकी दूसरी मेथड से मैं सॉल्व करता हूं. देखो इसको, 2 sin x अपॉन sin 3x. आपने ट्रिपल एंगल यूज किया है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन मैं इसको साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर देता हूँ. ये tan x है ऊपर का, ये ऊपर का tan x है, तो मैं उसे लिखता हूँ sin x बाय cos x. और ये 1/tan हो गया cot. ये 1/tan cot यानी cos बाय sin, तो ये हो गया cos 3x बाय sin 3x. एनी डाउट? यस नो? नो सर. अब इसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है sin x बाय sin 3x. इसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है sin x बाय sin 3x. इसे कॉमन ले लेता हूं. sin x बाय sin 3x को कॉमन ले लेता हूं, तो 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा cos 3x बाय cos x. एनी डाउट? नो सर. So it is sin x by sin 3x 2 प्लस, अब यूज करूंगा मैं ट्रिपल एंगल cos ऑफ 3 थीटा. बोलो cos 3x क्या होगा? 4 cos cube x minus 3 cos x. राइट, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x अपॉन में 8 cos x. So this will be sin x by sin 3x इंटू 2 प्लस, अब यहाँ से ऊपर से cos कॉमन लेके नीचे का cos कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? cos 4 कॉमन cos लेने के बाद square x नीचे का minus cos 3. कैंसिल होगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 4 cos square x minus 3. Is it right? Yes sir. Okay. So see, अब क्या होगा? sin x by sin 3x. 2 ये होगा 4 cos square x. 2 माइनस 3 कितना होगा? -1. अब मैं इस cos square x को sin में कन्वर्ट कर देता हूँ. sin x बाय sin of 3x. cos square x is 1 minus sin square x. cos square x को क्या लिखता हूँ? 1 minus sin square x, तो ये होगा 4 minus 4 sin square x. ये -1. yes no? is it clear? any doubt? No sir. सो ये बनेगा sin x अपॉन sin 3x. ये होगा 4 minus 1 3
minus 4 sin square x. So this will be, अब इस ऊपर sin x से मल्टीप्लाई करो, 3 sin x minus 4 sin square into sin cube x upon sin 3x. 3 sin x minus 4 sin cube x. sin 3x. So it is sin 3x sin 3 theta upon sin 3x. क्या आंसर मिला है? 1. So this is also one of the method to solve this question. You can also solve this question by using this triple angle formula, sin of 3 theta and tan of 3 theta. Okay. Any doubt? No, sir. Okay. Now see the next. Next देखो 10. इसको किया है सॉल्व? Yes, sir. क्या आंसर इसका? x minus 1 divided by x plus minus 1 by x plus 1. यानी लास्ट आंसर है. Yes. ओके. कैसे सॉल्व किया बोलो? y को x की फॉर्म में लिखने का है, तो y को ही सॉल्व करेंगे, या फिर पहले x को सॉल्व करते हैं. x क्या है हमारा? sec थीटा प्लस tan थीटा. साइन कॉस में कन्वर्ट किया है इसको? यस नो? नहीं सर. नहीं. नहीं कैसे किया बोलो? सर, x और y का प्रोडक्ट लिया था. x और y का प्रोडक्ट. ओके, मैं भी वैसा ही करता हूँ फिर. x और y का प्रोडक्ट. ओके, x इंटू वाई किया आपने. sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा. ऐसा ही किया है. यस सर. तो सेक यानी 1 बाय कॉस, कोसेक यानी 1 बाय साइन, तो 1 बाय साइन इंटू कॉस, दिस इंटू दिस, माइनस 1 बाय कॉस इंटू कॉस बाय साइन, कॉस कॉस कैंसल, 1 बाय साइन, दिस इंटू दिस, प्लस साइन बाय कॉस, 1 बाय साइन, साइन साइन कैंसल, 1 बाय कॉस, माइनस tan इंटू कॉट 1. ऐसा ही क्या है? यस नो? हेलो. यस सर. नेक्स्ट. सर -1 को उधर शिफ्ट कर दें और उसको प्लस हो जाएगा. एक्स वाई प्लस 1. यस सर. फिर राइट हैंड साइड में सर फिर राइट हैंड साइड में साइन 1 बाय साइन थीटा और 1 बाय कॉस थीटा को कॉसेक और सेक में कन्वर्ट करें. फिर से बोलो. सर -1 बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा को कॉसेक प्लस सेक थीटा में कन्वर्ट करें. कोसेक प्लस सेक लिखा क्या? यस सर. तो इसको ऐसा ही रहने दिया, सेक इंटू. ओके ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दिया सेक. इसमें सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा.
नहीं सर, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा चेंज नहीं करना, वैसे रखना। 1 मिनट, ये एज इट इज, हाँ सर। और इसको लिखा 1 माइनस कॉसेक थीटा। 1 बाय कॉस सेक, सेक माइनस कोसेक लिखा इसको। यस। फिर सर जो 1 है उधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगेगी। फिर सर दोनों को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, कैसा सेपरेट? यस, 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस मासेर, हेलो मासेर, सर मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगा। हाँ भेज। ठीक है। सर सेंड कर दिए। कहाँ कहाँ सेंड की? सर आपके पर्सनल अकाउंट। हाँ क्या व्हाट्सएप पे? यस सर। हाँ 1 को लिखा तो नहीं है, राइट राइट। इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा किया है क्या? यस सर। माइनस 1 बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, इसको सेपरेट करेंगे तो साइन साइन कैंसल, साइन बाय कॉस क्या होगा? tan, कॉस कॉस कैंसल क्या होगा? कॉट,
माइनस कोसेक थीटा प्लस क्या है ये सेक थीटा। तो सेक प्लस टेन को क्या लिखा है x एक्स, और कॉट माइनस कॉमन लेके, ये माइनस कॉमन लेके ये होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई। तो एक्स वाई प्लस वन, नाइस सोल्यूशन। ओके, एक्स प्लस एक्स वाई plus 1 equal to x minus y. So xy plus y is x minus 1. Very good. Y common, x plus 1 equal to x minus 1. So y is x minus 1 by x plus 1. Very good. Nice solution of this question. मेरे तरफ था दूसरा सॉल्यूशन, लेकिन ये कम स्टेप में सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखने का है, वी हैव टू सेपरेट दिस बाय टेकिंग साइन स्क्वायर 1 एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। x minus 1 by x plus 1, last one is correct, right? नोट करो शिवानी, प्रणव। इसको सेपरेट करने के बाद यहाँ पे मिलेगा tan प्लस कॉट, tan प्लस सेक को x लिखने का, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके मुझे y मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। बाकी क्वेश्चन मिले सबको? ये क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं? नहीं सर। और ये क्वेश्चन भेजे आपको व्हाट्सएप पे 11। तो ये क्वेश्चन में मुझे दिया है साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा बाय साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू टेन ऑफ अल्फा बाय 2 माइनस कॉस। सो सॉल्व करो। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन अल्फा साइन अल्फा होगा ये साइन अल्फा एज इट इज माइनस कॉस अल्फा एज इट इज, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे टेन को। ये होगा साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2 माइनस दिस कॉस अल्फा एज इट इज। सिंप्लीफाई करते रहने का है। साइन अल्फा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये नीचे 1 है, तो ये होगा साइन अल्फा इंटू ये कॉस अल्फा बाय 2 माइनस 1 इंटू ये ऊपर का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2। ओके, अपॉन में क्या आएगा? कॉस अल्फा बाय 2 ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा, माइनस दिस कॉस अल्फा। तो ये बन गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन, बोलो ये किस फॉर्म में? ये टर्म किस फॉर्म में? साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस दिस कॉस अल्फा। ओके, अब साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2, साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, ये होगा साइन अल्फा बाय 2 माइनस दिस कॉस अल्फा। तो ऊपर के साइन अल्फा को भी हाफ एंगल में लिख लेंगे,
क्योंकि नीचे साइन अल्फा बाय 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 sin alpha by 2 into cos alpha by 2 into this cos alpha by 2 upon sin alpha by 2 minus cos alpha. So this will get cancelled, or 2 cos alpha by 2 into cos alpha by 2, 2 cos square of alpha by 2 minus cos alpha. So what is 1 plus cos theta? 2 cos square theta by 2 cos square theta by 2. So 2 cos square alpha by 2 को मुझे लिखने का है 1 plus cos alpha minus this cos alpha. So 2 plus 2 cos alpha नहीं, ये 2 नहीं आएगा ना, फिर ये 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 cos square alpha by 2 को हमने क्या लिखा है 1 plus cos alpha. क्या आंसर होगा इसका? 1. Got it? yes sir. Okay. This is 11 क्वेश्चन आपके पास है, अभी 35 क्वेश्चन है पूरे. राइट डाउन द सॉल्यूशन. नेक्स्ट 12. tan 70 minus tan 20 upon tan 50. करेंगे ट्राई? yes sir. एक हिंट देता हूं, फिर ट्राई करो. क्या हमने ऐसा रिजल्ट देखा है? इफ a equal to b plus c, then tan a minus tan b minus tan c क्या होता है? tan a into tan b into tan c. चलो, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. Yes, sir. If a equal to b plus c, then tan a minus tan b minus tan c is equal to tan a into tan b into tan c. तो यहाँ पे मुझे रिलेशन इस तरह से बनाने का है 70 इक्वल टू 50 प्लस 20. 3 एंगल दिख रहे हैं ना क्वेश्चन में, tan 70, tan 20, tan 50. तो इसका रिलेशन बना दिया 70 इक्वल टू 50 प्लस 20. अब सॉल्व करो, ये रिजल्ट यूज करने का है. सर 1 आएगा. 1 yes 1 नहीं आएगा, 2 आएगा. देखो ना, a इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये रिजल्ट यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 70 minus tan 50 minus tan 20 is equal to tan 70 into tan 50 into tan 20. yes no? yes sir. अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से? राइट हैंड साइड में 70 और 20. यस नो? yes sir. तो ये tan 70 into tan 50 tan 20 will be cot 70 tan theta is cot 90 minus theta. तो tan 70 और cot 70 का प्रोडक्ट कितना होगा? 1 1. तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? tan 50. ये प्रोडक्ट 1 होगा.
tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 रेसिप्रोकल्स tan 50 बचेगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है tan 70 माइनस tan 50 को उधर भेज देंगे, ये माइनस tan 20 और ये माइनस tan 50 और ये माइनस माइनस प्लस tan 50 प्लस tan 50 कितना होगा 2 tan 50। आ गया आंसर। तो इस तरह से tan 70 माइनस tan 20 बाय tan 50 कितना होगा 2। गॉट इट? Yes, sir. ओके, तो ये रिजल्ट यूज करने का है। अगर क्वेश्चन को देख के हमारे समझ में आता है कि ये दो एंगल की सम तीसरा एंगल है, यहाँ पे 50 प्लस ये 20 प्लस 50 70 नजर आ रहे हैं, तो इसको ट्राई करके देखने का है। नहीं तो फिर दूसरे मेथड से भी सॉल्व होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, उससे भी सॉल्व होगा। सो दिस वाज 12 हो गया सबका लिख के? यस, Yes, sir. ओके। नाउ सी द नेक्स्ट 13। चलो मैं बोल ही देता हूँ, कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करो, सॉल्व करो। सॉल्व लिख के सॉल्व करने का है, मैं रुकूंगा। cos x बाय cos ऑफ x माइनस 2y है लैम्डा, तो मैं इसे लिखता हूँ लैम्डा बाय 1। ये इक्वेशन है और तुम्हें फाइंड आउट करने का है tan ऑफ x माइनस वाई इंटू tan 1। ओके, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, इस तरह से करो। cos x प्लस cos ऑफ x माइनस 2y अपॉन में cos x माइनस cos ऑफ x माइनस 2y, ऊपर प्लस नीचे माइनस, लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा माइनस। सॉल्व करो, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d लगाओ। cos c प्लस cos d न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में यूज करने का है cos c माइनस cos d। सॉल्व करो सब। cos c प्लस cos d, ये c है ये d है। cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2। c प्लस d बाई 2 यानी x प्लस x माइनस 2y बाई 2 होगा, 2x माइनस 2y बाई 2 होगा, तो क्या एंगल मिलेगा x माइनस y। ये होगा 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2। तो c माइनस d बाई 2 में क्या होगा, x x कैंसिल होगा, माइनस 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 प्लस 2y बाई 2 क्या मिलेगा y। Am I right? Yes, no? Yes. नीचे क्या लगाने का है फॉर्मूला, cos c माइनस cos d। फैक्टराइजेशन का लास्ट का फॉर्मूला 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 से वही मिलेगा, इंटू साइन d माइनस c बाई 2 है।
d माइनस सी बाई टू। तो d क्या है यहाँ पे, x माइनस टू वाई माइनस सी क्या है x बाई टू। तो ये माइनस टू वाई बाई टू माइनस वाई मिलेगा। तो साइन ऑफ माइनस वाई क्या होगा, माइनस साइन वाई। गॉट इट। ये साइन ऑफ माइनस वाई मिलेगा, उसे मैंने लिखा है माइनस साइन वाई। ये माइनस मैंने पहले लिख दिया है यहाँ पे पहले। गॉट इट। यस। ओके, हो गया सॉल्व। बोलो आंसर। राइट हैंड साइड में है मेरे पास लैम्डा प्लस वन बाय लैम्डा माइनस। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा। ये माइनस कॉट एक्स माइनस वाई कॉस बाय साइन कॉट वाई इक्वल टू लैम्डा प्लस वन बाय लैम्डा माइनस वन। तो कॉट एक्स माइनस वाई इंटू कॉट वाई लैम्डा प्लस वन। ये माइनस को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, नीचे का लैम्डा माइनस वन है, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद वो वन माइनस लैम्डा हो जाएगा। एनी डाउट? नो। अब रेसिप्रोकल करो, कॉट का रेसिप्रोकल tan, सो इट इज tan ऑफ x माइनस वाई इंटू tan y। तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा वन माइनस लैम्डा बाय वन प्लस लैम्डा। लैम्डा प्लस वन को वन प्लस लैम्डा लिख सकता हूँ। सो द आंसर इज वैल्यू ऑफ tan x माइनस वाई इंटू tan y। वो यही पूछा था हमको, और आंसर है वन माइनस लैम्डा बाय वन प्लस लैम्डा सेकेंड। गॉट इट। फॉर्मूले अच्छी तरह से यूज करने के हैं। फैक्टराइजेशन, डी फैक्टराइजेशन, कैलकुलेशन भी करेक्ट आना चाहिए। एनी डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। tan 20 को p कहा है, tan 20 is p। और हमें ये पूछा है tan of 160 minus tan of 110 by 1 plus tan of 160 into tan of 110। तो 160 और 110 को 20 के फॉर्म में लिखेंगे। tan of 160 बोलो। 180 minus 20, yes no? क्या होगा? माइनस 1020। हर जगह पे एंगल 20 दिखना चाहिए, क्योंकि हम tan 20 को क्या लिखने वाले हैं, p। तो इस एक्सप्रेशन में हर जगह पे एंगल 20 दिखना चाहिए। अब दूसरा एंगल क्या है, tan का दूसरा एंगल क्या है, 110। क्या लिखेंगे इसको? यस। 180 डिग्री माइनस 70। अरे नहीं ना, 20 के फॉर्म में लिखने का है ना। सर 90 प्लस 1020। हाँ, 90 प्लस 20। tan ऑफ 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, 90 से tan का बनेगा cot 20।
और cot 20 होगा -1/tan20। इज इट क्लियर? अब मुझे पूछा है tan of 160 माइनस में है tan of 110 बाय 1 प्लस tan of 160 into tan of 110। इसको रिप्लेस करो। tan of 160 को रिप्लेस करने का है -tan20 से, और tan of 110 को रिप्लेस करने का है -1/tan20 से, और उसकी जगह पे p रख के सॉल्व करने का है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी सिंपल। बोलो आंसर। सिंप्लीफाई करो। My tan of 160 is -tan20। एक काम करेंगे, हे पे हम एक काम करेंगे, रुको। ये -p हो गया -tan20, और ये -1/p हो गया। तो पहले ऐसा ही लिखना तो पड़ेगा। ओके ठीक है। tan of 160 को मुझे क्या लिखना का है? -p माइनस tan of 110 को क्या लिखने का है? -1/p। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस tan 160 minus p, tan of 110 is -1/p। तो ये हो गया -p² प्लस 1/p, और ये p कैंसिल, 1 + 1 कितना होगा? 2। इज इट 1 - p²/2p? इज इट राइट? Yes, sir. 1 - p²/2p ये आंसर है उसका सेकंड। ओके। ये हो गए अपने क्वेश्चन कितने? 14। ये आगे के क्वेश्चन मिले सबको? यस नो? हेलो? Yes, sir. बाकी अब कल तो नहीं है लेक्चर, तो कितने हुए अपने? 14। आगे जितने होंगे कितने करते हैं बोलो तब? 15 से आगे करने के। ट्वेंटी तक करते हैं। Okay, sir. 20 तक ट्राई करो सबने। 1-2 दिन में ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 35 क्वेश्चन है, राइट?
ओके फिर गुड डे, रुकेंगे यहाँ पे, मिलेंगे मंडे मॉर्निंग। ओके गुड डे।